हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग का पाठशाला। देखिए, जो हमारा स्टाफ नर्स का वैकेंसी चल रहा है बीटीएससी का, उसमें कुछ केसेस चल रहे हैं और इसमें क्या क्या केसेस चल रहे हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इन जो केसेस चल रहे हैं इनका क्या अफेक्ट हो सकता है हमारे इस वैकेंसी में, इन सब टॉपिक पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभिषेक बॉस से पूछते हैं कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो इस वैकेंसी पे चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बहाली में, स्टाफ नर्स वाले बहाली में दो केसेस हैं। पहला जो केस है वो है CWJC 716 जूली कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। और जो दूसरा केस है उस केस का नाम है वो केस नंबर है आपका CWJC 7821 रिंकू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो इसमें टोटल दो केसेस हैं। अब इसमें आशीष जी सबसे पहले बताएंगे कि जूली कुमारी वाला जो केस है GNM और वर्सेस BSc वाला, जिसमें कि BSc को निकालने के लिए जो केस किया गया है, उस केस का भी फिलहाल क्या स्थिति है। देखिए, जो ये जूली कुमारी और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, जिसमें बोला गया है कि BSc को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ GNM को एप्लीकेबल करने के लिए, तो इसमें क्या हुआ है कि जो चीफ जस्टिस है, जिनके जो दो बेंच के जो टोटल चीफ जस्टिस थे, उनमें से एक चीफ जस्टिस जो है वो क्या हो गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी चीफ जस्टिस है नहीं। तो जब तक अपॉइंट नहीं होते हैं चीफ जस्टिस, तब तक तो इस केस में आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसका कोई डेट वगैरह नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ऐसे बात भी करें कि इस केस में है क्या, इस केस में बेसिकली क्या बोला गया है कि BSc को GNM के साथ इंक्लूड नहीं किया जाए, BSc को इस वैकेंसी से बाहर किया जाए। लेकिन ये मतलब कुछ ऐसा जो है वो ऐसा केस है नहीं जिससे इस वैकेंसी पे कोई अफेक्ट पड़े, क्योंकि ये जो केस हुआ था उसमें कोई भी ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोला गया है कि इसके रिज़ल्ट पे वैकेंसी को कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारा दूसरा जो केस है उसमें क्या है कि उसमें डिले, मतलब उसका लास्ट वर्डिक्ट पे डिपेंड करता है इस केस का, हमारा जो वैकेंसी है उसका, ठीक है। लेकिन इस केस से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी इस केस में ऐसा कोई दम है नहीं जिससे कि हमारे वैकेंसी पे कोई स्टे लग सके, या फिर जो GNM वर्सेस BSc जो किया जा रहा है कि BSc को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ केस ही नहीं है। जैसा अगर आप कोई लोग पढ़े होंगे केस का कॉपी पूरा, तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि मतलब ऐसा कोई मतलब साबित हो सके कि BSc को हटाना चाहिए। ऐसा जस्टिस आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर बाकी कोई अगर कुछ ऐसा होता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि इसमें कोई भी डेवलपमेंट आगे नहीं होगा जब तक चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट होते हैं फिर से। और ये जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा और कोई भी डेट फ़िलहाल तो नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस के बारे में। सेकंड केस जो है उसके बारे में अभिषेक बॉस जो है वो बताएंगे। तो जो सेकंड केस है रिंकू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो ये जो केस है ये केस मेनली इस केस में था क्या, तो ये जो केस है वो स्टूडेंट किए थे, चाहे वो बिहार के हों या बिहार से बाहर से, मतलब जो भी बिहार के स्टूडेंट है लेकिन जो नर्सिंग बाहर के स्टेट से किए, बिहार से नहीं किए, आउट ऑफ बिहार वाले हैं, और जिनका कि कॉलेज INC अप्रूवल नहीं था, वो मेनली इस केस को किए हैं। वो दूसरे राज्य के भी हो सकते हैं और बिहार के भी हो सकते हैं, जो कि बाहर से नर्सिंग किए हुए थे। उन्होंने इसलिए इसमें केस किया वो क्योंकि इसमें मेनली जो था, इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो रूल नंबर 6 दिया गया था, रूल नंबर 6 जिसमें कि मांगा गया था कि आपके पास BNRC होना चाहिए, और दूसरा है कि अगर आप लोग स्टेट ऑफ बिहार से बाहर से नर्सिंग किए हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, INC सूटेबिलिटी लेटर होना चाहिए। और इसके बिना फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा था। शुरुआत में जब पहला बार ये फॉर्म खुला था तो उसमें भरने नहीं दिया जा रहा था, वहाँ पे INC सूटेबिलिटी, और जैसे ही आप दूसरा स्टेट का अगर वहाँ पे बोलते कि दूसरे स्टेट से हम नर्सिंग किए हुए, तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉलम खुल रहा था कि यहाँ पे आपको INC सूटेबिलिटी लेटर देना है। तो इसी के लिए लगभग 90 बच्चे लगभग मिलकर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बच्चे पिटिशनर बने थे और इस पर केस किए थे, ठीक है। तो इस केस को देखते हुए इस पर तुरंत सरकार करे कोर्ट एक्शन में आई थी, और इस पर एक जो कह सकते हैं कि आदेश दिया था, ताकि और उस आदेश में बोला था कि जो भी बच्चे हैं जिनके पास INC सूटेबिलिटी नहीं है और जिनके पास BNRC का रिसिप्ट या BNRC नहीं है, वो अभी BNRC नहीं होने के बावजूद भी जो है फॉर्म वो भर सकते हैं। तो ये केस के बारे में हम लोग जो भी डिटेल है
अपना जो फेसबुक अपना जो यूट्यूब है इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो इस केस में मेनली देखिए क्या था, इस केस का समरी मैंने निकाला है। तो उस केस में क्या कह रहा है कि दिस केस वाज फिल्ड बाय जीएनएम डिप्लोमा और डिग्री होल्डर, जो भी जीएनएम और बीएससी जो कि डिग्री होल्डर हैं स्टेट, वो किए हैं एक केस को स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है कि देयर इज अ इशू विथ रूल 6 ऑफ जो भी बिहार नर्सिंग कैडर जो बना था, जो नियमावली बना था उस 2024 में, उसके अगेंस्ट किया गया है। और इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट जिसके पास जीएनएम है, ठीक है, लेकिन वो अलग दूसरे स्टेट से जीएनएम या बीएससी किए हुए हैं, वो इस फॉर्म को भर नहीं पा रहे थे जिनका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं था। तो इसीलिए इन लोगों ने इस पर केस किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा था, ये मतलब एक तरह से बाहर ही कर दिए जा रहे थे। वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल, सारा कुछ होते हुए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर नहीं था और बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन था वो नहीं था। तो उसके लिए उन लोगों ने सबसे पहले इसमें जाकर केस किया। और पटिशनर बोले थे कि देखिए ये जो है आर्टिकल 14, 16 और 19 का वायलेशन करता है, जो कि राइट ऑफ इक्वलिटी एंड राइट टू वर्क है, इसका वायलेशन करता है। इसी का हवाला देते हुए उन लोगों ने केस किया था कि जो बिहार के स्टूडेंट है या जो बिहार से बाहर वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सके। तब जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के जो क्या कह सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जो क्या जज थे, उन्होंने पूछा, इससे जवाब मांगा जो गवर्नमेंट के वकील थे उनसे। तो गवर्नमेंट के वकील थे वो क्या बोले कि इस पे विचार किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पॉइंट है जिससे कि बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद फिर जो हाई कोर्ट है वो क्या निर्णय देती है कि जो भी पिटिशनर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को विदाउट आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर, या उनके पास अगर डिप्लोमा या रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब रजिस्टर नहीं है कोई भी बीएनआरसी में, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में उनको बीएनआरसी देना होगा, ठीक है। तो बाद में उनको बीएनआरसी देना होगा, लेकिन फॉर्म भरते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बीएनआरसी देना होगा, ऐसा बोलकर ये आदेश दिया गया था। लेकिन अंत में एक बात रखा गया था कि ये जो केस है ना, ये जो लोग हैं जो भी नॉन आईएनसी सूटेबल कॉलेज वाले हैं, तो इनका जो बहाली में आगे क्या होगा ये कोर्ट के अंतिम आदेश पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा बहाली है यही फंस जा रहा है, क्योंकि ये बहाली तभी ख़त्म हो सकता है जब ये कोर्ट पे जो एक अंतिम निर्णय है, जो ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तब तक ये बहाली क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही सबसे लास्ट में इसमें लिखा गया था कि बिना ये जो है बहाली इस केस को ख़त्म हुए नहीं हो सकता है। तो अपना जो है बहाली इसी केस के कारण फंसेगा जब तक इस पर एक अंतिम निर्णय नहीं आता है। और ये केस बहुत दिन से करें ना कि ढीला चल रहा है, कोई इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एक दिन गवर्नमेंट के वकील हैं जो कि इसमें वो फाइल किए थे, क्या कहते हैं, एफिडेविट फाइल किए थे, काउंटर एफिडेविट, लेकिन उसके बाद से ये इसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो इससे काफ़ी आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है अगर ये केस जो है वो ख़त्म नहीं होता है। तो बीएनएम वर्सेस बीएससी वाले केस से ज़्यादा ये केस मैटर करता है, ठीक है। अब देखते हैं, सिंपल सा बात है कि ये जो केस था ये लगभग कब हुआ था, तो ये केस को हुए लगभग 4 से 5 मंथ हो चुका है, जिसमें ये फॉर्म आया था उसी समय ये केस हुआ था। और दूसरा है जूली कुमारी वाला, वो केस भी दिसंबर में हुआ था। तो ये हमको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला कि अभी कुछ दिन पहले जो है क्या कहते हैं जनरल मेडिकल ऑफिसर का बहाली आया था, उसमें भी एक केस हुआ था और वो केस अभी ख़त्म भी हो चुका है। उस केस में अंतिम निर्णय भी आ गया, लगभग 10 दिन पहले वो केस हुआ था और उसमें अंतिम निर्णय भी आ गया। तो मेडिकल ऑफिसर के बहाली में जो लोग केस कर रहे हैं उनका केस 10 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन यहाँ जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग कैडर के लोग हैं जो केस कर रहे हैं, वो केस 6-6 महीना चल रहा है, 7-7 महीना चल रहा है और अभी तक का कुछ और उसमें कुछ रिजल्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग के साथ सरकार दोहरा नीति खेल रही है कि जो डॉक्टर हैं उनका बहाली करवा देना है और जो नर्सिंग वाले हैं, जो नर्स हैं, उनका बहाली को रोके रखना है, क्योंकि नर्स, उनको हो सकता है कि सरकार को लगता हो कि नर्स के बिना तो हॉस्पिटल चल रहा है, वैसा चलेगा, डॉक्टर का ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा तो नहीं कहीं सोच रही है। आउटसोर्सिंग पे नर्स को भरते जा रहा है, जो भी बेचारे बच्चे 15-15 हज़ार रुपये पे, 20 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया पे काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पे। अभी जब वैकेंसी आ गया है तो अभी यहाँ JLMCH में भी आउटसोर्सिंग पे हो रहा है, ठीक है, बहाली मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल खुला है उसमें आउटसोर्सिंग पे बहाली हो रहा है। ऐसे ही बहुत जगह पे आउटसोर्सिंग पे बहाली चल रहा है।
तब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आप 11,500 वैकेंसी निकाल दिए हैं और वो वैकेंसी धीरे धीरे घिसते हुए आगे बढ़ रहा है। उसमें कुछ ज़्यादा स्कोर कार्ड ही नहीं आया है, एग्ज़ाम कब का हो गया, ठीक है, आंसर की कब का आ गया, 1 महीना होने वाला है, उसमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। 1.5 महीना हो जाएगा आप कुछ दिन में, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है। जो उसमें केसेस हैं दोनों, वो केस 6 महीना से घसीटा आ रहा है कोर्ट में, डेट पे डेट। बच्चे परेशान हैं कि रोज़ डेट पे डेट ही मिलता है। जो केस किए हैं, जो केस के जो पिटिशनर बने हैं, वो सब परेशान है। जो केस सारे बच्चे परेशान हैं, इसके कारण गार्जियन तक परेशान है कि बेटा तुम्हारा नौकरी कब होगा, ठीक है। अब हम लोग के गार्जियन मम्मी वगैरह पूछती है कि कब तक फाइनल होगा, तो क्या बोला जा सकता है, कुछ लग नहीं रहा है कि अभी बोला जाता, तो यही बोलना पड़ता है कि बिहार में जो वैकेंसी आता है 2 साल में जाकर कंप्लीट होता है। हो सकता है ये भी वैकेंसी 2 साल में कंप्लीट हो। तो ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें डीबी भी हो जा रहा है, सारा कुछ हो जा रहा है, उनका जो केस वो 10 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, हमारा केस जो है 6 मंथ चल रहा है, ना कुछ उसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है उस काम को। और दूसरा है कि हमारा ना स्कोर कार्ड आ रहा है, ना कुछ ना आ रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत किस में है? सरकार में दिक्कत है या सरकार चाहती ही नहीं है? हाँ, या दूसरा ये भी हो सकता है कि नर्सिंग का स्टूडेंट उतना एक्टिव नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है। फंडिंग सही से नहीं हो रहा, केस सही से नहीं लड़ा जा रहा है, उसको केस करने के बाद लोग सो जा रहे हैं। जैसे आईएनसी वाला जो केस है, इसमें जो पिटिशनर है वो भी एक्टिव नहीं है, एडवोकेट है वो भी एक्टिव नहीं है, तो कैसे ये केस कंप्लीट होगा? आईएनसी वाला जो केस है, इसके अगर कोई भी लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हम लोग से संपर्क करने का कोशिश करें। इसमें नीचे में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, अगर कोई भी लोग हैं वो ज़रूर संपर्क करने का कोशिश करें हम लोग से, ताकि ये आईएनसी वाला जो केस है इसको जल्दी से ख़त्म कराया जा सके, ठीक है। और जीएनएम वर्सेस बीएससी वाला केस, तो वो तो अभी जब तक नया चीफ जस्टिस नहीं आते हैं तब तक किसको ये केस किसको मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कब आएगा, कब किसको मिलेगा। तो कोर्ट का काम कोठी जैसा होता है, एक बार जो भी चल जाता है कोर्ट में, और ख़ास करके जहाँ पे स्टूडेंट केस करते हैं वहाँ यही होता है, चाहे तो फंडिंग सही से नहीं हो पाता है, या सरकार नहीं अच्छे से नीयत दिखाती है, ना कोर्ट उसमें उतना ज़्यादा एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये सारा दिक्कत है हम लोग के साथ। अब इसीलिए बोला जा रहा है कि मंडे को बीटीएससी आना है सबको, तो सब लोग आइए। जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग ज़रूर, सारे लोग जितने हैं वो एक बार बीटीएससी आने का कोशिश करिए। 8 अगस्त को बीटीएससी आइए, मंडे को, क्योंकि बीटीएससी बोला था कि सैटरडे तक हम स्कोर कार्ड रिलीज़ कर देंगे। अभी तक कुछ, आज तो सैटरडे भी हो गया, कल संडे है, संडे को तो कुछ होगा नहीं, तो मंडे को ऑब्वियसली हम लोग को जाना ही पड़ेगा वहाँ, और वहाँ जाकर अपना फिर से बात रखना पड़ेगा। अब फिर से वही है कि 10-15 की संख्या में लोग आएंगे तो उससे उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि 500, कम से कम 100 का भी भीड़ पहुँचे, 150 का भी भीड़ पहुँचे, 500 का भीड़ पहुँचे, तब जाके कुछ वहाँ पे दिखेगा हलचल। बच्चे एग्जाम, हाँ, इतना लगभग कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे? 45,000 के लगभग, एक न्यूज़ डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, लेकिन कुछ इसमें बहुत सारे बच्चे, तो इसमें से 100 बच्चे भी नहीं है जो कि आके वहाँ आके आ सकते हैं। कौन आपके लिए आगे आएगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि वैकेंसी 2 साल में क्लियर हो, आप 2 साल तक घर पे बैठे रहें, या प्राइवेट में जाके काम करते रहें? क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो नहीं आइए। लेकिन अगर आप चाहते कि ये वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो, चाहे जीएनएम हो या आप बीएससी हो, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मंडे को 10 बजे आप जरूर बीटीएससी ऑफिस पहुंचिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर इसमें कोर्ट भी हरकत दिखाती तो 6 महीना कोई भी इस तरह से 6 महीना चल 6 महीना चलना, हाँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसमें कि स्टूडेंट वाला केस तो ऐसे भी जल्दी क्लियर होता है, लेकिन स्टूडेंट वाले केस में 6 महीना चल रहा है, और हम लोग के साथ ही ऐसा हो रहा है। दूसरा जो मेडिकल ऑफिसर का केस है वो 10 दिन में क्लियर हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? डेंटिस्ट वाले केस का भी नंबर आ जाता है, उन लोग को भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन हम लोग में सुनवाई ही नहीं होता है। हम लोग का डेट भी तो क्या सरकार, एक तो सरकार का मनसा इसमें खराब लग रहा है, और दूसरा आप लोग एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं। अगर डेट मिलता भी है तो इतने नंबर पे मिलता है कि वो उस दिन सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस चेंज हो जाते हैं। उसके बाद इस वाले केस में कुछ, आईएनसी वाले केस में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कब तक ऐसा चलेगा? ऐसे ही चलते रहा तो भूल जाइए कि
वैकेंसी हाँ। फिलहाल तो कंप्लीट नहीं हो हाँ, पाएगा। वैकेंसी ऐसे ही कैंसिल चलते कभी नहीं, जो Cancel कमेंट तो नहीं करते हैं कि होगा, हाँ। वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, वैकेंसी फिर से आएगा, नहीं, ये तो ऐसा नहीं वैसा होने कुछ वाला नहीं है। होने वाला। एग्जाम हो हाँ। गया है, वैकेंसी में ए- अगर देखिए एक ही केस में कैंसिल हो सकता है जब बहुत बड़े संख्या में धांधली हो जाए। धांधली का मतलब नहीं, क्वेश्चन लीक हो जाए। हाँ वही क्वेश्चन लीक, धांधली का मतलब हाँ वही वही, कि क्वेश्चन क्वेश्चन आउट हो जाता, चाहे तभी जाके कैंसिल हो सकता था। बाकी ऐसे कोई ये कोई नहीं चांस नहीं है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसको जल्दी तो खत्म कराना है। अब आदमी, जैसे कि कुछ समय एसएससी का एक बहाली था जो कि 10 साल बाद एग्जाम के, हाँ, तो जहिया जिस दिन क्या एडवर्टाइजमेंट निकलने से 10 साल बाद कंप्लीट हुआ, और बहुत सारा ऐसे जनरल कंपटीशन में बहाली आता है जो कि 4-4 साल 5-5 साल पे जाकर कंप्लीट होता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी वही हसर हो कि आप 25 की उम्र में एग्जाम दिए, 40 हाँ, में जॉब 30-35 की उम्र में आपका ज्वाइनिंग हो रहा है? तो ऐसा क्या आप भी चाहते हैं? फिर कितना साल जॉब करेंगे? 20 साल, 25 साल? तो आप लोग भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, तो आप लोग को एक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग को कहने से नहीं होगा। हम लोग यूट्यूब पे बोल दे रहे हैं आके, और आप लोग कान में तेल डाल के सो जा रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। आप लोग को आगे आना पड़ेगा। हम लोग भी यूट्यूब पे इसीलिए आए हैं ताकि सारे लोग एक्टिव हो, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन नहीं है कि जिसके थ्रू आप लोग तक बात पहुंचाया जाए, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आए हैं। और आना मजबूरी भी था। कुछ हाँ। 2-3 यूट्यूबर इतना अफवाह फैला के रखा था। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि आईएनसी वाला जो केस है, उसमें भी एक यूट्यूबर, फिर लगता है कि इस केस में भी वो पैसा वैसा खाने के चक्कर में है। अब इस केस को वो अलग डायरेक्शन में मुड़ रहा था। वो कह रहा है ना कि जो बिहार के बच्चे हैं वो जाकर स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट केस किए हैं कि तुमको बीएनआरसी और आईएनसी, अरे जिस समय वैकेंसी आया था ना, उसी समय सरकार आईएनसी और बीएनआरसी दोनों को चीज़ को लीक कर दी थी कि दोनों जिसके पास होगा ना, दो आउट ऑफ स्टेट का है, उसके पास आईएनसी सूटेबिलिटी होना चाहिए और दूसरा है बीएनआरसी होना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ स्टेट कहने का मतलब ये, अगर बिहार के भी बच्चे जो हैं बाहर से किए हैं बीएससी नर्सिंग जीएनएम, उनका बात हो रहा है, और बाहर से है तो है ही, तो हमारे बिहार के ही लोग। अब अपने बिहार के लोगों से हम लोग क्यों कंपटीशन करेंगे? अब वो उनके पास पैसा नहीं था, कोई दिक्कत था, तो दूसरी जगह से कर लिए। लेकिन उनसे हमारा कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो हमारा एग्जाम में हो गया। जिसका जितना नंबर आना था, जिसके जिस हिसाब से काबिलियत था, वो उस हिसाब से नंबर लाएं और आगे चल कर उस हिसाब से बहाल। हाँ, आईएनसी और ये सब चक्कर में वो नहीं फॉर्म भर सके, ये सब सही नहीं होगा। तो हम लोग के हिसाब से वो सही नहीं है। तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और दूसरा है आईएनसी वाला, ये जो मैटर है ना, ये यहीं का दिक्कत नहीं है। अभी कुछ समय पहले स्टेट का दिक्कत, हाँ, हर एक वैकेंसी में ये दिक्कत आती है। आरआरबी का फॉर्म आया, उसमें भी आईएनसी मांग रहा है। अब कहाँ से? यहाँ बहुत सारे बिहार में वैसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनके पास आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं है। किसी गवर्नमेंट कॉलेज के पास नहीं है। एक दो कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो, खासकर हम लोग के सेशन में तो नहीं है। आगे का सेशन जो है वो कुछ कॉलेजेस में है, लेकिन अधिकतर कॉलेज में नहीं है। तो कहाँ जाएंगे बच्चे? बिहार में ही रहेंगे। बिहार से बाहर का ये हाल है, तो बाकी का तो छोड़ दीजिए। तो वही तो ये आईएनसी, एक तो आईएनसी वाला जो मैटर है ना, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अब आईएनसी एफिलिएशन नहीं देता, आईएनसी क्या देता है? सूटेबिलिटी देता है। अब ये सूटेबिलिटी कहाँ से? तो इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया जो पूरा करना होता है। अब हर एक जितना भी, चाहे यूपी, अगर बिहार से आप यूपी में रजिस्ट्रेशन चेंज कराएं तो यूपी भी आईएनसी मांगने लगा है। और जितना भी अलग अलग स्टेट है सारे आईएनसी मांगते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कराने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए। लेकिन ऐसा है कि इसमें बहुत सारे जगह पे देखा गया है कि बच्चे लोगों ने जिनका एग्जाम निकल गया, जैसे कि यूपी में एक ट्यूटर का वैकेंसी आया था, तो उसमें एक लड़की थी, इसका हो गया था, और तो वो आके जाके केस की, तो फिर उसका जो यूपी स्टेट में उसका ट्रांसफर हुआ। तो ऐसा बहुत सारा जजमेंट देखने को मिला है। तो ये केस का जो है रिजल्टेंट जो आईएनसी वाला, वो बच्चों के फेवर में ही आएगा। अभी तक जो निर्णय है वो भी बच्चों के फेवर में आया, आने वाले समय भी जहां तक हो सके बच्चों के फेवर में ही आएगा। हाँ, ये केस खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग बस ध्यान रखें कि आप लोग यूट्यूब चैनल देखें तो जो नर्सिंग से रिलेटेड है उन्हीं का देखें। जिनको इस नर्सिंग के फील्ड के बारे में जानकारी ही नहीं, उनका यूट्यूब चैनल नहीं देखें। सिंपल सा बात है। वो हमेशा किसका बात हो रहा है, तो वो ऐसे भी लोगों को गुमराह करने का कोशिश करता है। इसके आप एक बार जाके देखिएगा, वो आईएनसी नॉन आईएनसी वाले पे कुछ बनाया है, एक वीडियो बनाया हो, तो उसमें वही बात कर रहा है, उल्टा बात कर रहा है। जो केस है नहीं उस केस को बोल रहा है, केस कुछ और है, बता कुछ और रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, दलालों से सावधान रहें। खास करके जो 15 लाख और 20 लाख में सेटिंग करा के आपको नौकरी दिलवा देंगे, तो वैसे लोग से सावधान रहें। वैसे लोग से एकदम सावधान रहें। बहुत लोग ऐसे कि एक मेरा दोस्त था, वो ट्रेन में आ रहा था, उसको एक आदमी मिला था, बोला कि जो स्टाफ नर्स का जो कटअप है ना बाबू, वो 80 प्लस जाएगा, इसलिए तुम सेटिंग करवा लो। ऐसा बात उसको बोल रहा था। बेचारा टेंशन में चला गया, आया मेरे पास, हम बोले कि वो आपको डराने के लिए बोल रहा था। 80 जिस दिन कटअप चल जाएगा, तब तो ये फिर बिहार में फिर होगा किसका?
10-15 लोगों से ज़्यादा पूरा सेटिंग हाँ, से होगा तब ना। और पूरा सेटिंग तो कभी हो नहीं सकता। और कोई के पास जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण हो नहीं है, बोल रहा है लोग, हवा में चल रहा है कि हाँ सेटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है। और बच्चे लोग एक तरह से होता है, डर लग जाता है, हम लोग को भी डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा इस वैकेंसी में, पता नहीं कहीं सेटिंग तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो, अभी तक तो कन्फर्मेशन नहीं, हवा में लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है। ऐसा आपको अगर कन्फर्मेशन मिलता है ना, तो आपको उसको रिकॉर्ड करके आगे क्या करना है वो आप लोग जानते ही हैं, उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे दलालों से सावधान रहें, क्योंकि मान लीजिए उस समय पहले देखे थे कि टीआरई और किस में तो लगभग 15 से 20 लोगों का क्या एडमिट कार्ड पकड़ा गया था। अब वो जब बच्चे का एडमिट कार्ड पकड़ा गया तो उनका क्या होगा, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा एक सेटिंग के चक्कर में। सेटिंग हुआ भी नहीं, पैसा भी गया, लाइफ भी गया, ठीक है। तो ऐसा कदम उठाने से पहले सोचें। और ख़ास करके ये जो है उनको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी जिनका नंबर कम आ रहा है, उस वैसे विद्यार्थी को ये पकड़ना मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। जिनका 60-50 प्लस उनको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, वो उसको पकड़ रहे जिसका 40 नंबर आया है, जिसका 32 नंबर आया है, जिसका 20 नंबर आया है, उसको पकड़ना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमको हम जॉब दिलवा देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है। तो सारे चीज़ों से आप बचें। मेनली इसमें दोनों केस है। पहला जो केस है जूली कुमारी वाला, वो केस इस वैकेंसी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें कभी कहीं नहीं लिखा गया है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि अंतिम जो मेरिट लिस्ट आएगा वो अफेक्ट होगा, उससे नहीं अफेक्ट होने वाला है। लेकिन जो आईएनसी वाला केस है इससे मेरिट लिस्ट अफेक्ट होगा, डीबी भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सरकार बीटीएससी को क्लियर ही नहीं होगा कि डीबी में किसको बुलाना है, नॉन एनसी वाले को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, तो ये क्लियर नहीं होगा। तो ये इस केस के कारण डिले हो सकता है। तो इस केस को जो लोग किए हैं वो केस को जल्दी खत्म कराने का कोशिश करें। अगर हेल्प चाहिए हम लोग से तो हम लोग हेल्प करने को तैयार हैं, ठीक है। और दूसरा है आप लोग दलालों से सावधान रहें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।